जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिला तो सीएम उमर अब्दुल्ला जो हैं वो रिजाइन देंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और ये स्टेटमेंट वो है जो एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया। जब उस न्यूज एंकर ने ये पूछा कि आपकी सरकार नहीं बनी थी तो आपने कहा था कि हमारी सरकार बन जाए, हम स्टेटहुड वापस लेकर आएंगे, यानी रियासत का दर्जा वापस लेकर आएंगे। आपकी सरकार को बने हुए 1 साल हो गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी तक स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिला है, यानी हम अभी भी जिस तरह से बात करें यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, हम स्टेट में कब रहेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग भी ये सवाल पूछते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस सवाल का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि अगर उनके टेन्योर के अंदर जो है स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं मिलता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब का ये स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह से, अगर आप लोग सुने वो क्या कहना चाहते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 5 अगस्त 2019 का वो समय था जब जम्मू कश्मीर उससे पहले जो है वो रियासत हुआ करता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 हम सब लोग अपने अपने घरों पर जो है वो कैद हो गए। हम सब लोगों के घरों के बाहर जो है वो कंटीली तारे लगा दी। जो लीडर्स थे वो हाउस अरेस्ट हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। लेकिन फिर पता चलता है कि हम लोग स्टेट हुड से जो है वो यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो चुके हैं और हमारा जो रियासत का दर्जा था वो हमसे ले लिया गया है। और फिर आपने देखा कि ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जो है जब ये केस गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए जो दर्जा है वो आप लोगों को देना होगा, यानी केंद्र सरकार को कहा कि जम्मू कश्मीर के जो हक हकूक हैं वो आपको देने होंगे, जिस तरह से स्टेटहुड का दर्जा है वो आपको बहाल करना होगा। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि सब कुछ हो गया, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अभी सही समय नहीं आया। वो सही समय कौन सा होगा, सब इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी, वादा किया, 1 साल पूरा हो गया और अभी तक भी रियासत का दर्जा नहीं मिला। जब उस एंकर ने यह सवाल पूछा कि आप बताइए कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, उन्होंने कहा कि मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता हूं और मेरी और ये मेरे ऊपर वाले की, यानी मेरी बात मेरे अल्लाह से है। लेकिन वो कहते हैं कि आपको लोगों ने चुना है तो आप लोगों के जवाबदेही हैं, आपको लोगों को जवाब देना होगा। फिर आगे वो ये कहते हैं कि देखिए अगर टाइम फ्रेम के दौरान, यानी जो टाइमलाइन है उसके दौरान दर्जा नहीं दिया गया तो एज ए सीएम वो रिजाइन करेंगे। तो उमर साहब आपने तो कह दिया कि एज ए सीएम आप रिजाइन कर देंगे, फिर लोगों ने आपकी सरकार को क्यों चुना? अगर आप फाइट नहीं कर सकते थे तो आपको पहले ही कह देना चाहिए था कि मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा। लोगों ने अपने वोट की ताकत दिखाई, उन्होंने वोट की ताकत से आपको चुना, आप कुर्सी पर बैठे। चाहे हम कह दें कि ड्यूअल पावर सिस्टम है, चाहे आधी पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है, आधी पावर्स आपके पास है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप रिजाइन देंगे। आपके साथ तो बहुत सारा बहुमत है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस आपके साथ है, पीडीपी आपके साथ है, आप देखिए कि बहुत लोग आपके साथ हैं। लेकिन आप एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है वो आपके साथ हैं। आप एक मुहिम छेड़े, आप लोगों को कहें कि मुहिम में आपका हिस्सा बने, लोग आपका साथ दें, लेकिन आप जिन लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, ये उनके वोट की तौहीन है कि आप कह रहे हैं कि आप जो है रिजाइन कर लेंगे, आप कुर्सी से उतर जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने आपको उम्मीद, रोशनी के तौर पर चुना था, तो आप उस रोशनी का काम करें, आप अंधेरे की ओर ना जाएं। आप सोचें कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो सोल्यूशन अपनाएं। आप ये ना सोचे कि आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप रिजाइन दे देंगे। तो ये उन लोगों के टाइम की वेस्टेज है जिन लोगों ने आप पर भरोसा किया है। उमर साहब आपके पास 4 साल है, लेकिन 4 साल का वक्त नहीं लगना चाहिए स्टेटहुड लाने के लिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और सब लोग आपके साथ है। आप अपने हक का इस्तेमाल करें और जम्मू कश्मीर के लोगों को वाकई में बताएं कि मैं जम्मू कश्मीर यूटी का ऐसा पहला सीएम हूँ कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं स्टेटहुड ला सकता हूँ। आप बहुत बार अमित शाह से मिले, हमने खुद देखा कि आप बहुत बार दिलों की दूरियां दूर करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। फिर उन दूरियों में ऐसा क्या है कि अभी तक आपकी बात पूरी नहीं हो पाई? उमर साहब, इस सवाल का जवाब आपको देना होगा और लोगों तक आपकी बात आपको पहुंचानी होगी कि क्या चीजें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई और स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिला। फिलहाल लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और जाने से पहले आशिक खान ऑफिशियल पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।